राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा है भगवान की कृपा आप पे बरस रही होगी। तो देखिए, मैंने जितने भी पहले वीडियो लाए हैं बस भक्ति के ऊपर ही लाए हैं कि कैसे हम परिवार में रह के भक्ति कर सकते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण करते हुए कैसे हम भक्ति मार्ग पे चल सकते हैं। तो अगर आपने ये मार्ग अपना लिया है, अगर सोच रहे हो इस मार्ग पे चलने की, तो इस मार्ग में थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी। तो बस उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। क्या भगवान परीक्षा लेते हैं, और लेते हैं तो वो कब कब लेते हैं। तो देखिए, आप कोई भी क्लास उत्तीर्ण करते हो, स्कूल जाते हो, तो परीक्षाएं तो होती हैं। कभी साइकिल टेस्ट हो रहे हैं, तो कभी हाफ ईयरली हो रहे हैं, कभी एनुअल हो रहे हैं। तो हम साइकिल टेस्ट की बात करते हैं या हम क्लास टेस्ट की बात करते हैं अभी। तो क्लास टेस्ट तो देखो, स्टार्टिंग में आपका बिल्कुल ध्यान नहीं लगेगा। जब भी आप पूजा करोगे एकदम ध्यान नहीं लगेगा, आपको बहुत बोरियत महसूस होगी। अगर आप व्रत भी करते हो तो उसमें भी आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, मतलब ध्यान आपका भूख पेट की तरफ होगा, भगवान की तरफ कम होगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आप व्रत या पूजा जो भी स्टार्ट कर रहे हो, पहले एक छोटी सी विनती करनी है जब भी आप पहली बार बैठोगे कि भगवान जी, मैं आपकी पूजा या व्रत जो भी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे इतनी शक्ति दो कि भूल से मेरे से कोई भूल ना हो और मैं आपके व्रत या पूजा संपूर्ण कर पाऊँ। मैं आपका बच्चा हूँ, अगर मुझसे इस बीच कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ कर देना। ये प्रार्थना आपने दिल से करनी है, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से शब्दों में नहीं करनी, ये हृदय से निकालना है। तो देखिए, शुरू शुरू में मैं ये नहीं कहती कि आपको एकदम भगवान से प्रेम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। बहुत टाइम लगता है भगवान से प्रेम होने में। तो जैसे भी आपसे टूटी फूटी पूजा जैसी भी हो रही है, आप उसको करते जाइए। अगर कोई आपको कुछ कहता है कि ऐसे नहीं होती पूजा, ऐसे होती है, बहुत लोग आपको रास्ता बताएंगे। देखिए, जब बोलते हैं कि जब बीमार होते हैं तो रास्ता लोग बहुत वैद्य बन जाते हैं, और जब हम कंगाल होते हैं तो बहुत लोग हमें ऐसे रास्ते दिखाते हैं। तो कहने का मतलब है, लोगों को शिक्षा देनी बहुत आती है। तो आप किसी की शिक्षा पे अमल मत करना, बस अपना चलते जाना। जैसे भी पूजा पाठ आपसे उल्टी सीधी जैसी भी हो रही है, बस प्रार्थना रोज़ करनी है कि भगवान जी, मेरे से कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर देना, और मेरी उंगली पकड़ लो। मेरा परिवार आपका परिवार है, मेरा मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। जैसे आप रखोगे हम रहेंगे। ये आपको प्रार्थना है, ये बहुत शक्ति देती है हमें। और भगवान जी बहुत हमसे बहुत जल्दी खुश होते हैं और हमारे पास आते हैं, हमारी उंगली पकड़ते हैं। तो देखिए, धीरे धीरे आपको उनसे प्रेम होने लगेगा। शाम की आरती आप ज़रूर करें, चाहे कुछ भी हो जाए, छोटी सी करें पर ज़रूर करें। शाम की आरती भी ज़रूर करनी है। हो सके तो उनको, अगर समय है तो, मैंने पहले भी कहा है, उनसे बातें कीजिए आप। सुबह शाम बातें कीजिए, जो भी आपको कुछ भी बताना है, जैसे एज ए दोस्त। देखो, संसारिक दोस्त तो बहुत हो गया, आपने बहुत आज तक बना लिए, कहीं कुछ भी नहीं मिला। आप कितना भी पक्का दोस्त है, आप उसको कुछ ये कहोगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, वो आनाकानी करेगा, कभी हेल्प नहीं करेगा। तो सच्चे दोस्त नहीं है संसार में। मैंने सब कुछ देख लिया, इतनी बड़ी ज़िंदगी देखी। मेरे बहुत हुए, कहने को बहुत हुए, पूरा संसार मेरा अपना हुआ, सबका मुझे प्यार मिला, लेकिन एंड में देखा वो प्यार तो सब कुछ दिखावा था। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो भगवान से आपको अपने आप ही प्रेम हो जाएगा कि सच्चा प्रेम हमें यहीं मिल सकता है। यही हमारे दोस्त हैं, यही सखा हैं, सब कुछ यही है, माता पिता सब कुछ यही है। एक माँ बाप की मैं नहीं कहूँगी, माँ बाप सबसे पहले, उसके बाद भगवान। तो अब आगे चलते हैं। मैं जो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, पर छोटी छोटी बातें मैं आपको समझाती हूँ ताकि मुश्किलें ना आए। तो उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा प्रेम होने लग जाएगा धीरे धीरे। अब क्या होगा, एक बार तो भगवान बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, आपको दर्शन भी देंगे वो, और सपने में दिखेंगे, जैसे भी दर्शन भी देंगे, और छोटे मोटे कार्य आपके करते जाएंगे वो। देखो, कमी तो वो आपकी कभी भी नहीं रखेंगे। हर कदम पे वो आपका साथ निभाएंगे। जहाँ पैसों की ज़रूरत होगी पैसे देंगे, जहाँ प्रेम की ज़रूरत होगी प्रेम देंगे, मतलब हर तरह से वो आपके अपने बने रहेंगे, अगर आपको उनसे प्रेम है तो। अब पूजा होती है हमारी दो प्रकार की। एक होती है हमारी, हम आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए पूजा करते हैं कि हमें ऐशो आराम चाहिए, वैभव चाहिए, यश चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। ये होती है एक पूजा, इसमें ये सब चीज़ें नहीं होंगी।
जो भी मैं बोल रही हूँ आपको, इसमें ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, हमें ज़िंदगी के लिए सब कुछ चाहिए और बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर प्रभु से आप सच्चा प्रेम कर रहे हो तो प्रभु खुद ही देंगे, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, ये काम आपको एंड में भी करना पड़ेगा, तो अभी से कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। प्रभु से अगर प्रेम करना है तो निस्वार्थ करना, निस्वार्थ, जैसे हम बच्चे से करते हैं। बच्चे से ये सोच के नहीं करते कि हमें ये देगा, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। कोई गलती हो जाती है तो क्षमा भी कर देते हैं हम जल्दी से। भगवान से तो क्या गलती होनी है, गलतियाँ तो हमसे ही होनी है। जिन्हें हमें संभालना है वो हमारे प्रभु हैं। बस उनके सामने सुबह शाम यही विनती करनी है, भगवान जी मुझे इन बुरे कर्मों से बचाए रखना, सत्कर्मों पे चलाए रखना। तो अब मैं क्या बोल रही थी, परीक्षाएं, परीक्षाओं के पड़ाव होते हैं। देखो अभी जैसे टेस्ट 10 नंबर का हुआ, क्लास टेस्ट था, अब साइकिल टेस्ट होंगे। तो अगर आपका मन भक्ति में लगने लग गया है, व्रत में लगने लग गया है, आपको व्रत में बिल्कुल भूख नहीं सता रही है, तो अब आपका ये साइकिल टेस्ट होगा कि वो व्रत कोई ना कोई आपका तोड़वाने की कोशिश करेगा। वो व्रत कोई ना कोई तुड़वाने की कोशिश करेगा कि आज तो फलाने घर पार्टी या शादी है, आज मत करो, अगला कर लेना, इससे अगला कर लेना है। अपने घर में कोई पार्टी है या कोई ओकेशन कुछ भी है, तो ये चीज़ें आपके रास्ते में आएंगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये व्रत मैं नहीं करूँगा तो क्या हो गया, अगला कर लूँगा। नहीं, ये चीज़ें वो परखते हैं और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये चीज़ें देखते हैं। ये हमारा अब साइकिल टेस्ट है। तो कुछ भी हो जाए, आपको परपक रहना है कि मुझे तो ये काम करना ही करना है। भले कितने भी मिष्ठान भंडार हों, लेकिन मुझे व्रत करना है, मुझे पूजा करनी है। पूजा के समय क्या होगा, शुरू शुरू में देखो, अगर हम पूजा करने बैठे हैं, या तो कोई मेहमान आ जाएगा, या कोई कूड़े वाली आ जाएगी, या कोई मांगने वाला आ जाएगा। ऐसा बहुत होता है स्टार्टिंग में, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं उठना वहाँ से। आपने ये पूजा कर रहे हो और वहाँ से उठ गए, नहीं। ये हमारा साइकिल टेस्ट चल रहा है, इसमें आपको उत्तीर्ण होना ही होना है। तो ये चीज़ें आपको, इसके अंक आपको जुड़ेंगे। वही सेम क्लास का प्रोसीजर जैसा होता है वहीं ये भी यहीं ऐसा ही होगा। तो बिल्कुल भी नहीं उठना। अगर कोई वापस जा रहा जाने दो, और भी ना तो बेचने वाले कुछ चले आते हैं, बैल बजाते हैं, मतलब हमें डिस्टर्बेंस होनी ही होनी है। अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो कोई हमारा रिश्तेदार आ गया, अब हम क्या करें भाई, हमारा आरती का समय हो रहा है। देखो मेरे साथ बहुत हुआ है, आरती का समय हो रहा है और मेरे पास कोई ना कोई ऐसे आगे बैठ जाता, पड़ोसी आगे बैठ जाते थे। तो कुछ दिन तो मैं उनको लगा कि बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये बुरा मान जाएंगे, मैं ये सोच रही मेरा प्रभु बुरा मानेंगे अगर मैं इनके पास बैठी हूँ, मेरा आरती का समय हो रहा है, आरती नहीं कर रही हूँ मैं, या पूजा नहीं कर रही हूँ, वो भी तो बुरा मानेंगे। तो मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मेरे प्रभु ज़रूरी हैं। ये चीज़ आपको देखनी है। अब आपको चुनना है कि संसार की प्रभु। तो उनको हाथ जोड़ के बस ये कह दो, देखिए वो आज वो रूठेंगे, कल वो खुद मान के आएंगे। ये मेरा विश्वास है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं आपको बता रही हूँ। आपको हाथ जोड़ दो, प्लीज़ ये मेरा पूजा का टाइम है, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अपना पूजा करके आ जाऊँ वापस। तो वो यकीन मानिए अगले दिन से वो उस टाइम आएंगे ही नहीं। उनको सीधा मेरा पूजा का टाइम हो रहा है, प्लीज़ आप बैठो यहाँ, ये मत बोलो कि निकलो यहाँ से, आप बैठो, मैं पूजा करके आपके पास फिर दोबारा आती हूँ। तो वो अगली बार से उस टाइम आएंगे ही नहीं। ये होते हैं हमारे साइकिल टेस्ट। इनमें हम उत्तीर्ण हो गए, छोटी छोटी चीज़ें ये हमें रोकने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे अपने, उसके बाद हमारे अपने हमें उकसाएंगे। कहीं कोई गुस्सा दिला रहा है, देखियो ये बोलते हैं द्वेष, राग द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा, लालच, ये सब पूजा अगर आप कर रहे हो, भगवान को पाना है, तो ये सब आपको त्यागना पड़ेगा। तो अब त्यागने का अर्थ ये नहीं है कि मैं सामने वाले को अ, कि कैसे कंट्रोल करना है उसको, ये सब आपने देखना है कि सामने वाला मुझे गुस्सा दिला रहा है तो मैं गुस्सा ना करूं। या आपको खुद को समझाना है कि मैं कैसे गुस्से को अपने को रोक सकता हूँ। जिस भी आराध्या की आप पूजा कर रहे हो, वहाँ आप बस उनका नाम ले दो 3 बार, गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। बोलते हैं कि ठंडा पानी पी लो, गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। मुट्ठियाँ बंद कर लो, गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। ये रास्ता आपने खुद निकालना है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस आराध्या की पूजा कर रहे हो, उस भगवान का 3 बार नाम ले लो, गुस्सा अपने आप चला जाएगा। सामने वाला जान जान के दिलाएगा आपको गुस्सा, लेकिन आपने ये नहीं करना है। सबसे प्रेम करना है, सबसे प्रेम, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी की आलोचना नहीं करनी।
अगर किसी में कोई बुराई है तो उसके सामने अगर कहोगे आप कि देखो आपके अंदर ये बुराई है, आप इसे दूर कर सकते हो और ऐसे कर सकते हो, ये आप कहोगे तो अच्छा लगेगा। बल्कि अगर थर्ड पर्सन से आप उसकी बुराई करोगे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इससे ये निंदक होते हैं, निंदकों को कभी भगवान नहीं मिल सकते। तो इसलिए निंदा आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें जहाँ देखो जो उसकी बुराई समाप्त करनी है तो उसके मुंह पे कहो, अगर नहीं करनी तो किसी और को भी मत कहो। अब मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे घर में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या आप मेरे दूर कर दोगे मेरी परेशानियाँ? नहीं करोगे, खुद से ही दूर होंगी वो। इसलिए किसी की बुराई मत करो, जैसा चलने दो, संसार है वैसे ही चलता रहेगा। तो ये परीक्षा आपके तीसरे पड़ाव में ये परीक्षाएं आएंगी। ना तो किसी से आपने द्वेष करना है, ना गुस्सा करना है, ना किसी को ये करना है कि इसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है। अरे उसके पास जो है वो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास है वो उसके पास नहीं है। अपने आप को किसी से कम मत आंको कि मैं जो कुछ हूँ, मैं भगवान ने बनाया है, मैं बहुत कुछ हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। हाँ, पहले भी मैंने बोला है, बुज़ुर्गों से और बच्चों से, घर के हों चाहे बाहर के, इनसे तो प्रेम ज़रूर करना है। ये पूजा का सबसे अहम हिस्सा है पूजा का। ये नहीं कि माला कर ली या पाठ कर लिए होगी पूजा, नहीं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपको निकल जाओगे। बहुत रास्ता रोकेंगे, अरे मेरे को कितनों ने रास्ता रोका, अभी भी थोड़ा थोड़ा रोकते हैं, पर अब नहीं मैं उनकी सुनती, तो अब ये रास्ता मेरा बंद हो गया। अब मेरे को कोई कुछ नहीं कहता। मेरे को इतना रास्ता रोका, अरे औरतें कोई हनुमान जी की पूजा करती हैं? कौन कहता है औरतें हनुमान जी की पूजा करती हैं? इतना मतलब मेरे को वो कर दिया था कि मैं समझ नहीं पाती कि मैं क्या करूं। ना तो मैं हनुमान बाबा को छोड़ सकती थी, और ना मैं अब लोगों को कैसे करूं भी, इनकी अभिनय कैसे करूं, क्या पता सच्ची बोल रहे हो। ऐसा भी होता है कि सारी दुनिया बोल रही है तो हो सकता है सच्ची हो। ये भी एक परीक्षा की घड़ी होती है। लेकिन एक बार तो मैं टूट सी गई भी, अब मैं क्या करूं, सभी कह रहे हैं तो मुझे छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मुझे साक्षात भगवान जी के, मैं क्या बोलूँ, बताने नहीं चाहिए चीज़ें, पर भगवान जी के दर्शन हुए। उन्होंने बोला कि पूजा तू मेरी ही करेगी। तो उन्होंने मुझे कुछ मंत्र वगैरह दिए, सपने में ही प्रसाद दिया, किताब दी, और पूजा तू मेरी करेगी, लोगों को बोलने दे जो बोलते हैं। मैंने आज तक किसी की नहीं सुनी। जो भी मुझे बोलता था, बस मैं बोलती थी मुझे जो करना है वो मैं कर रही हूँ, आप प्लीज़, बस इतना ही बोलती थी मैं, कुछ नहीं बोलती ज़्यादा। ठीक है, मैं जो कर रही हूँ मुझे पता है मैंने क्या करना है। मैंने पूजा नहीं छोड़ी, चलती गई चलती गई। ये पड़ाव आपके ज़रूर आएंगे, ये आप हाफ ईयरली सोच लो, कुछ भी सोच लो, ये आपके टेस्ट हैं, ये आपके होते रहेंगे ऐसे ऐसे। तो भगवान परीक्षा लेते रहेंगे। अगर आप उसमें निकल जाते हो तो आप भगवान को जल्दी पा जाओगे। अगर वहीं छोड़ देते हो घबरा के, तो गए आप, तो सारी मेहनत बेकार गई। सपने में आपको देखो कहीं सांप दिखेंगे, कहीं शेर दिखेगा। मेरा रास्ता शेरों ने बहुत रोका, क्योंकि मैं माता की पूजा भी उतनी करती हूँ जितनी मैं बाबा की करती हूँ। पूजा तो मैं सभी भगवानों की करती हूँ। मेरे को शेर ने इतना रोका, और एक बंदर दूर खड़ा होता था। मैं कहती थी आप खड़े हो, आप मुझे बचा क्यों नहीं रहे यहाँ से, बंदर को बोलती थी। तो काफ़ी साल 2 साल ऐसे सपने दिखते रहे, हर तीसरे दिन यही सपना दिखता था। एक दिन पता नहीं बुद्धि ने क्या काम किया कि शेर ने रास्ता रोका, और मैंने बोल दिया कि आप तो माता शेरा वाली के वाहन हो, और वो माता तो मेरी है, मैं क्यों डरूं आपसे। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं दिखना। वो मुस्कुराया और रास्ता उसने छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे सपने आपको बहुत दिखेंगे। आपको दुष्ट चीज़ें बहुत दिखेंगी, और गंदी चीज़ें दिखेंगी, वो आपको डराएंगी। आप भाग रहे होंगे, वो आपके पीछे भागेंगे, आप उनसे छुप रहे हो। ऐसी चीज़ें आपको बहुत परेशान करेंगी। ये हमारी पूजा के दौरान ये सब कुछ होगा, और आपको ये सब चीज़ों से निकलना है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, प्रभु, बस प्रभु के सामने हाथ जोड़ना है, प्रभु मुझे बचा लो इन चीज़ों से, बस मेरा हाथ पकड़ लो। बस प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना है। आपने किसी भी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बस उनके सामने हाथ जोड़ना। ये परेशानियां आएंगी और इनको आपने लांघना है। अगर आप इनको लांघे तो भगवान प्राप्ति आपको बहुत जल्दी होगी, बहुत ही जल्दी। तो देखिए, मैं बोल रही संसारिक चीज़ें भी मिलती चली जाएंगी, और क्योंकि हमें देखो अब जीवन में ये चीज़ें ज़रूरी हैं।
पैसा भी ज़रूरी है, शोहरत ज़रूरी है, बच्चे भी ज़रूरी है, परिवार भी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें भगवान खुद देंगे हमें, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान को पाना, भगवान को पाना है। अगर वो एक रोटी कम दे रहा है तो आप एक रोटी कम खा लीजिए, अगर वो थोड़ा कम दे रहा है तो दाल में थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दीजिए, पेट तो हमारा भर ही जाएगा। तो हमें अपना रास्ता खुद निकालना है, हमने क्या करना है, लेकिन परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना। अगर हमारे पास थोड़ी कमी आर्थिक आ रही है तो अपना सूट थोड़ा महंगा ले रहे थे, आज थोड़ा सस्ता ले लीजिए, अपने आप को अंदर से निखारिए। बाहर से तो आप खुद ही संवर जाएंगे। अगर अंदर आपका संवरा हुआ है तो बाहर तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपको खुद अपना मनोबल बढ़ाना है। हमें क्या, दूसरे तो लोग गिराएंगे, दूसरों को नहीं सुनना है। बस प्रभु की भक्ति में ऐसे लीन हो जाइए, थोड़ा बहुत जैसा भी आप कर रहे हो आपका रास्ता बनता चला जाएगा। हाँ, एंड में आपके साथ जब आपकी लास्ट परीक्षा होगी तो इसमें आपको ये होगा कि देखो, दुनियादारी से बिल्कुल भगवान जी दूर कर देंगे, एक बार तो बिल्कुल दूर कर देंगे कि आपको हर इंसान फरेब दिखेगा, हर इंसान में कोई अपना नहीं लगेगा। एक समय ऐसा आएगा, और होता है ऐसा। मैं अपने अनुभव बता रही हूँ, बाकी देखो मैं कोई ऋषि मुनि नहीं हूँ, कोई बाबा संत नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपकी तरह आम गृहिणी हूँ, और मैं सिर्फ अपना अनुभव बता रही हूँ। संसार से आपको बिल्कुल लगाव हटता चला जाएगा। ये आपको परिवार से ही शुरू हो जाएगा, पहले परिवार से होगा, घर से इतना प्यार नहीं रहेगा आपको, और फिर उसके बाद संसार से सीधा होता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, हो सकता है आपको कोई बीमारी ऐसी घेर ले कि उस बीमारी का कोई समाधान ना निकले, लेकिन प्रभु पे शक्ति, प्रभु पे आसक्ति रखनी है आपने। वो सब ये चीज़ें हमारी परखेंगे। मेरे जानने वाले थे, मैं ये नहीं कहूँगी कौन थे, उन्होंने इतनी पूजा पाठ की, एंड में क्या हुआ, वो बीमार हो गए, इतने बीमार हुए कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए काफ़ी दिनों के लिए। खूब पैसा लगा जितना लगना था, तो उनसे थोड़ी चूक हो रही थी कहीं ना कहीं। और फिर उनको वहाँ देखो, जो पूरी ज़िंदगी उन्होंने प्याज लहसुन नहीं खाया था, और एंड में हॉस्पिटल में उनको अंडे खाने पड़े कि ये तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर कहाँ मानते हैं, साइंस इन चीज़ों को नहीं मानती है, ये तो हमें खुद ही करना पड़ेगा जो भी करना है। तो उन्होंने खिलाए और उन्होंने खा लिए, लेकिन वो फिर भी इस दुनिया से चले गए। तो ये चीज़ें, ये हमारी परीक्षाएँ होती हैं, परीक्षाएँ होती हैं। इन चीज़ों से आपको, इनको परीक्षाओं में पास होना है और आगे बढ़ना है, नहीं तो आप उसी क्लास में पढ़े रहोगे जहाँ थे। बस वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, बस ऐसे आगे आगे आप इतना हो जाएगा, फिर उसके बाद खुद ही आपको इतना मिलेगा, आपको मांगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब होने के बावजूद भी हो सकता है आपके पास पैसे की तंगी आए, बीमारी ज़्यादा हो जाए, दुनियादारी रूठ जाए, बिल्कुल लोग रूठ जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से फिर आपको इतना मिलेगा, आप संभाल भी नहीं पाओगे। देने वाले भी वही हैं और लेने वाले भी वही हैं। बस उन पे विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। यही परीक्षाएं, इनसे आपको पास होना है और अपने प्रभु की तरफ बढ़ना है आपने। बस जिस मंजिल पे आपने जाना है वो आपने पानी ही पानी है। ये लक्ष्य बना लीजिए कि मेरी मंजिल तो वही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जीने के लिए हमें क्या चाहिए, उतने में गुजारा कीजिए जितने में हमारा आराम से निर्वाह हो जाए। और क्यों भागना हमने पैसों की तरफ, और क्यों भागना चकाचौंध की तरफ। हमें तो अपने प्रभु में सब कुछ देखना है, वही नज़ारा देखना है सिर्फ। तो उनकी मंजिल पानी है, चलते जाइए, चलते जाइए। आपकी मुश्किलें वो खुद दूर करेंगे, बस विश्वास नहीं छोड़ना। विश्वास है तो प्रभु है, अगर अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ विश्वास। क्योंकि हमने उनको देखा नहीं है, सिर्फ विश्वास पे एक पत्थर को पूजा है हमने, उसी पत्थर में हमें प्रभु को निहारना है। तो अब मेरी वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, बाकी मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो अगर मेरे चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। नहीं अच्छा लगा तब भी कमेंट बॉक्स में मेरी बुराइयां ज़रूर बताना, और बहुत अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो जय श्री राम, जय माता दी।